हमारा पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। हमारे 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ए 24 मार्च, दूसरा ऑप्शन है बी 25 मार्च, तीसरा ऑप्शन है सी 26 मार्च और डी ऑप्शन है 27 मार्च। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। यहाँ पर अगर सही उत्तर की बात करें तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी 27 मार्च। चलिए दोस्तों हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में उड़ीसा में खोजी गई जंगली प्रजाति जिंगीबर जगन्नाथी साहू और प्रदर्शनी का संबंध किससे है। ए चावल से, बी हल्दी से, यहाँ पर ऑप्शन सी है अदरक से और ऑप्शन डी है मैंग्रोव से। अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी अदरक से। चलिए हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा सहकार आधारित सेवा सहकार का संबंध किससे है। यहाँ पर हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है डेयरी पालन, दूसरा ऑप्शन है टैक्सी सेवा, यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन है मत्स्य पालन और डी ऑप्शन है टेलीफोन सेवा। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए डेयरी पालन। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जो भी यहाँ पर नए हों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कि देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा। यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन आपके सामने है मुंबई एम्स, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली एम्स, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है पटना एम्स और हमारा लास्ट ऑप्शन है सूरत एम्स। चलिए इसके उत्तर की ओर चलते हैं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी दिल्ली एम्स। हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए हम अपने 5वें करंट अफेयर की ओर चलते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया है। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, बी ऑप्शन है ममता कुमारी, सी ऑप्शन है अमन सूद और हमारा यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है हरमनप्रीत। चलिए हम अपने उत्तर को देखें तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। चलिए दोस्तों हम अपने छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया गया। यहाँ पर हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। पापा पापा रुको 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 पापा ओके मेरे हाय ना। हमारा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है असम, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बिहार और यहाँ पर आखिरी ऑप्शन दिया है उत्तराखंड। अगर हम अपने उत्तर की बात करें तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। चलिए दोस्तों हम अपने 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 7वां करंट अफेयर कह रहा है कि हाल ही में ज्ञानदा काकती का निधन हुआ है, वे कौन थी। यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। हमारा पहला ऑप्शन है अभिनेत्री, दूसरा ऑप्शन है लेखिका,
तीसरा ऑप्शन है गायिका। और यहाँ पर हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा कवित्री। चलिए हम अपने उत्तर को देखें। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए अभिनेत्री। चलिए दोस्तों हम अपने 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 8वां प्रश्न बोल रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है नई दिल्ली में, बी ऑप्शन है असम में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में और डी ऑप्शन है बिहार में। चलिए दोस्तों हम अपने उत्तर को देखते हैं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। हम अपने 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो हमारा 9वां प्रश्न है वह बोल रहा है कि हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। यहाँ पर हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए दिया हुआ है असम में, बी है जम्मू और कश्मीर में, यहाँ पर ऑप्शन सी दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में और हमारा लास्ट ऑप्शन है डी बिहार में। अगर हम अपने उत्तर की बात करें तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी जम्मू और कश्मीर में। दोस्तों हम लोगों ने 9 प्रश्न हल किए। चलिए हम अपने लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है। यहाँ पर हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए सिंगापुर, बी बिहार, सी ऑप्शन दिया हुआ है असम और डी ऑप्शन दिया हुआ है उत्तराखंड। चलिए दोस्तों हम अपने लास्ट प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए सिंगापुर। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए।